अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, बालकोनी में मैं अपनी खड़ी हुई थी और बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन आपको मुझे लगता नज़र नहीं आ रही होगी बारिश। लेकिन मैं अपनी बालकोनी में खड़ी जो है बारिश का नज़ारा कर रही थी। सुबह का टाइम था, लेकिन मैंने जो है वो डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने जाना था। नॉर्मल रूटीन का चेकअप था, मैंने ब्लड जो है वो दिया था, तो मैंने वो चेक कराना था। तो मैं अब बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ी सी बारिश रुक जाए। वैसे मैंने हैंडी पे जो है वो मौसम देखा था, ये तकरीबन 15 मिनट और बारिश होनी थी, उसके बाद जो है वो तेज़ धूप निकल आनी थी। जर्मनी में मौसम का कोई एतबार नहीं होता कि थोड़ी देर में जो है वो बारिश हो रही होती है और उसके फ़ौरन थोड़ी देर के बाद ही इतनी तेज़ धूप निकल आती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तेज़ धूप हो रही होती है और साथ में तेज़ बारिश भी हो रही होती है। तो यहाँ के लिए वैसे एक कहावत भी है कि यहाँ की जर्मन औरतों और जर्मन के मौसम पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। बहरहाल सबकी अपनी अपनी सोच है। यहाँ के जो है वो लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। देख लें, अब मैं आ गई थी निकल के डॉक्टर के पास से, मैं फ़ारिग हो गई थी और अब देखें कितनी तेज़ धूप निकल आई थी। 15 मिनट के बाद ही उन्होंने जो मौसम बताया था, बारिश रुक गई थी, बहुत हल्की हो गई थी और उसके बाद यहाँ तेज़ धूप निकल आई। तो मैं डॉक्टर के पास जाकर जो है अब स्टड में, ये मेरा जो है वो मेन स्टड कह लें है, यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो मैं स्टड में जो है आगे जा रही थी, मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ लेनी थी। ज़रूरी चीज़ क्या, फ़ादर डे के लिए, मुझे एक दिन पहले की बात है, फ़ादर डे के लिए मुझे ना मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मा पापा के लिए ना आप जो है वो कुछ ले आइएगा। तो आगे जो है वो एक बहुत अच्छी परफ्यूम की दुकान थी। तो मैंने कहा चले आदमियों के लिए और क्या चीज़ें होती हैं कि हम कोई टी शर्ट्स वगैरह ले लें, कोई जैकेट ले लें या कोई परफ्यूम ले लें, इस तरह की आफ्टर शेव वगैरह ही होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है वो आगे दुकान है एक परफ्यूम की, वहाँ से परफ्यूम ले लेती हूँ। अच्छी दुकान है और तकरीबन सारे ही परफ्यूम यहाँ पे मिलते हैं। सारे तो नहीं कहूँगी, बाज़ औक़ात मुझे एक जो है वो मेरा जो पसंदीदा परफ्यूम है वो जो है वो यहाँ नहीं आता, लेकिन ये है कि बाकी ये कि बहरहाल अच्छी दुकान है यहाँ पे। अगर आपने गिफ्ट वगैरह के लिए परफ्यूम लेने हैं तो अक्सर ही होता है गिफ्ट देने के लिए, मैं फिर अगर मुझे परफ्यूम चाहिए होता है तो फिर मैं यहाँ आकर ले लेती हूँ। तो मैं जो है जा रही थी, अब भी मौसम में जो है गर्मी बहुत थी, लेकिन ये है कि थोड़ी सी बारिश होने की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अच्छा हो गया था। तो मैं तकरीबन जो है वो दुकान पे पहुंच ही चुकी हूँ। आजकल जो है वो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर काम भी हो रहा था, काम से मुराद है कुछ सड़क वगैरह इन्होंने जो है वो हटाई हुई थी, दोबारा नई सी बना रहे थे। तो काफ़ी जो है वो चीज़ें यहाँ पे ख़राब भी हुई थी। कैमरा भी मेरा काफ़ी इस चक्कर में हिल रहा था कि इधर से उधर होने की वजह से ना। तो बहरहाल मैं अपनी जो है वो मंजिल मकसूद पे पहुंच चुकी हूँ और मैं देख रही थी कुछ इन्होंने परफ्यूम के ऊपर भी सेल लगाई हुई थी, लेकिन ये वाला परफ्यूम क्योंकि मेरे मियाँ को पसंद नहीं। बहरहाल ये परफ्यूम भी नहीं था, कुछ आफ्टर शेव वगैरह था जो इन्होंने लगाया हुआ था, क्योंकि फ़ादर डे की वजह से ये लोग जब फ़ादर डे होता है या मदर डे होता है या फिर ये है कि कोई ओकेजन ही होता है, तो ये लोग काफ़ी जो है वो ये दुकान वाले परफ्यूम वाले ना सेल लगा देते हैं और अच्छी लगाते हैं, अच्छे परफ्यूम आते हैं, अच्छी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। थोड़ी महंगी तो होती हैं, लेकिन आपको पता है कि महंगी चीज़ फिर अच्छी भी होती है, लेकिन मिल जाती है अच्छी। यहाँ की शॉलें बहुत अच्छी होती है, जो स्टॉलर पहनने वाले होते हैं ना, बड़ा खूबसूरत लेके आती है। अक्सर मैं यहाँ से, मुझे ज़रूरत हो तो यहाँ से मैं स्टॉलर भी ले जाती हूँ। हाँ जी, मैं दुकान में आ गई थी, देख रही थी नेल पॉलिश के कौन कौन से कलर हैं और परफ्यूम अब मैंने जो है अपने हस्बैंड के लिए जो है वो चॉइस करना था कि कौन सा लेके जाती। जो है मैं ढूंढ रही थी टॉमी वालों का, मैंने कहा टॉमी का जो है वो खुशबू अच्छी है, इनको पसंद भी है। तो मैंने कहा ये का देख कर तो फिर मैं उससे पूछ लेती हूँ कि उसकी जो है वो टॉमी वालों के परफ्यूम जो है वो किस तरफ रखे हुए हैं ना। मैंने कहा साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वो किस तरह की कलेक्शन है, क्योंकि सब दुकानों पे एक जैसी कलेक्शन नहीं होती। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ पे कौन सी चीज़ है। इनका कॉस्मेटिक्स भी काफ़ी अच्छा होता है, मुख्तलिफ ब्रांड का होता है लेकिन अच्छा होता है। मतलब ये कि जो बिल्कुल सेम ब्रांड है इनके पास नहीं होते, जो अक्सर मैं DM वगैरह से हम लेते हैं, लेकिन दूसरे ब्रांड का जो है वो इनके पास बहुत अच्छा परफ्यूम हो, सॉरी बहुत अच्छा कॉस्मेटिक्स होता है इनके पास ना।
बोलते बोलते थोड़ा बहुत अल्फाज इधर से उधर हो जाते हैं, क्योंकि साथ साथ जो है वो हम देख भी रहे होते हैं, तो कभी कभी जो अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र तो नहीं आई थी। मैंने कहा कुछ देख लूँ, अगर कोई ख़ास चीज़ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मैं अपनी उनकी हस्बैंड की पसंदी का वो टॉमी परफ्यूम ले आती। मेरी बेटी ने भी यही कहा था कि मम्मा जो पापा का जो है वो लेके आएगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से देना था। बहरहाल पैसे तो मैं नहीं देने थे, लेकिन ये है कि वो बच्चे बता देते हैं कि हमने पापा को क्या देना है, तो मैं फिर ये है कि ला देती हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि जब मदर डे था तो वो फिर पापा लेके आ जाते हैं, और फादर डे पे यही चीज़ें होती हैं जो हम लोग को जो है वो एक दूसरे से करीब लाती है, मोहब्बत की। तो हाँ जी, ये ले आई थी मैं। और बच्चों ने, पापा असल में थे आज काम पर, तो बड़ा बोरियत वाला दिन गुजरा और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पापा नहीं है। लेकिन बहरहाल इनके पापा जो है वो घर आ गए थे, तो बच्चे ने आने से पहले ही पापा के लिए जो है वो हल्की फुल्की डेकोरेशन कर दी थी, क्योंकि कोई टाइम ऐसा नहीं था, ना खाने का टाइम था, शाम का थोड़ा बहुत जो है वो चाय का टाइम था। तो बच्चों ने जो है वो चीज़ें रख दी थी और पापा को जो है वो बता दिया था। एक छोटा सा सरप्राइज़ था, थोड़ा सा अंदाज़ा तो था पापा को कि हाँ कुछ ना कुछ बच्चे हमेशा करते हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि एक अच्छा सरप्राइज़ भी था। तो ये है कि ये छोटे छोटे सरप्राइज़ भी होते हैं जो अच्छे लगते हैं, हम बच्चों को इसी तरीके से हम सिखाते भी हैं। अच्छा, केक नहीं लाई थी मैं, क्योंकि ये मेरी बेटी बनाती है पुडिंग वाला केक, तो ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो ये शौक़ से खाते हैं। तो उन्होंने कहा मम्मा पापा के लिए मैंने ये बनाना है, आप बाहर से केक मत लाइएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। बेटे ने जो है वो फूल मंगा लिए थे और बेटी ने परफ्यूम के लिए कह दिया था, तो वो बहरहाल तीनों का हो गया था और तीनों काफ़ी खुश भी थे, पापा भी खुश थे साथ में। तो इसी तरीके से मिली जुली कैफियत थी। अब पापा अपना गिफ्ट जो है वो खोल के देख रहे हैं, साथ में जो है वो हम केक खाएंगे और मैं साथ में जो है वो चाय भी बना लूँगी। थोड़े से जो है वो स्नैक जो है वो छोटे से स्नैक मैंने बनाए थे, वो हम लोग जो है वो रख लेंगे, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट हो गया। अब हम जो है वो इतनी सालगिरह वगैरह तो सेलिब्रेट नहीं करते। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो बच्चों की खुशियाँ हैं, एक दूसरे को तोहफ़ा देने के लिए, तो यही हमारे लिए जो है वो बहुत हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैमिलियाँ तो हैं नहीं, तो बच्चे आपस में ही सीखते हैं। ये असल में तोहफ़ा देना बच्चों को इस तरीके से ये सीखते हैं, पहले माँ बाप को देते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को, इस तरीके से जो है वो बच्चों को ज़रूर जो है वो तोहफ़ा देने के बारे में सीखना चाहिए है। आज तक के लिए इतना ही, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।